जिस तरह से हमारे आसपास में मौजूद सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, उस हिसाब से हम लोग जो केमिकल रिएक्शन है उसको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को सीखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स को भी समझेंगे जो हमारे आसपास में देखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया हुआ है, उसे देखेंगे और उसे काफ़ी ईजिली वे में समझने की कोशिश करेंगे और उससे जुड़े हुए डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और समझेंगे। हम लोगों को क्लास 10th के सिलेबस में इतने तरह के रिएक्शन को दिया गया है पढ़ने के लिए, और एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये वीडियो हम लोग का थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप पेशेंस बना करके रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में मैं पूरे रिएक्शन को कंप्लीट कर दूँ, है ना, ताकि आपको आसानी हो, इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो देखिए, जो रिएक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो दिया हुआ है लाइन, उसका मतलब है कि ये सेम वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा हम लोग का है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, छठा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेवेंथ है हम लोग का एंडोथर्मिक रिएक्शन और लास्ट में है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो हम लोग एक एक करके सभी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इन सब रिएक्शन का मतलब क्या है, और इसके कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो वैसे सभी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दो और दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक अलग नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है ना। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, मिल करके बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। पिछले वीडियो में आपने सीख लिया है बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग किसी भी रिएक्शन को, है ना। तो ये हो गया हम लोग का। उसी तरह से अगर हम लोग देखें आगे, मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन में क्या किए, बर्न किए, तो क्या बनाया हम लोग का, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया। ये भी किस तरह का रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे देना है। अगर आपको इन वीडियोस का PDF चाहिए जहाँ पे मैंने इसको डिफाइन भी किया है, इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, सिर्फ आपको बोल करके समझा दूंगा और कुछ एग्जांपल से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको पूरा का पूरा PDF चाहिए ना, तो आप जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा PDF मिलेगा जिसमें डिटेल से आपका डेफिनेशन वगैरह सब है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस either atom or compound combine with each other and form one single different substance। क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो वो डिफरेंट होगा, तो ये हम लोग का हो गया इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसी तरह से अगर दूसरा का बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, एक जो कंबाइन करके पहले बना था सब्सटेंस, वो टूट करके दो अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप देख सकते हैं, CO2 है, ये क्या होगा, टूट करके बनाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। उसी तरह से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो टूट करके बनाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ से, ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, टूट करके अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस या वन कंपाउंड ब्रोकन डाउन एंड फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस, है ना, काफी आसान है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या करते हैं, एक सेटअप तैयार करते हैं जिसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, 6 वोल्ट के बैटरी से उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ इसमें ड्रॉप डाल करके इसे कंडक्टर बना लेते हैं, और कंडक्टर बनाने के बाद जब जैसे ही इसमें करंट सप्लाई किया जाता है, वाटर अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा और हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब भी एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है उसमें हाइड्रोजन का 2 एटम आता है और ऑक्सीजन का 1 एटम आता है। ये नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करके उसके पोजीशन को एक्वायर कर लेता है। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड एक्वायर देयर पोजीशन, है ना। इसे एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। ये एक रिएक्शन है जिसमें आयरन
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या कर देता है, ये डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, और कॉपर को हटा करके क्या कर दे रहा है, उसको उसके जगह को एक्वायर कर ले रहा है। अब ये बना लिया फेरस सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखें, ये जो है आयरन ये मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर को ये क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह पे खुद चला गया। उसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल लेकर किसे समझ सकते हैं, ये है लीड PbCuCl। कॉपर क्लोराइड से ये रिएक्ट किया, उसके बाद लीड क्लोराइड बनाया और कॉपर को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे भी वही हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह को एक्वायर कर लिया, है ना। उसके बाद हम लोग का आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने का दोनों कंपाउंड का जो एलिमेंट होता है या एटम होता है अपने पोजीशन को इंटरचेंज करता है और क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस करता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है, ठीक है ना, और पोजीशन को चेंज कर। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस एग्जाम्पल में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ से सोडियम और यहाँ से बैरियम क्या होगा, अपने पोजीशन को दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, और एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पे बन गया बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग का साधारण नमक है वो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या समझे, क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड जो रिएक्टेंट होता है अपने पोजीशन को इंटरचेंज करता है, मतलब ये इसके जगह पे चला जाएगा और ये इसके जगह पे चला जाएगा, और ये होता जनरली कैसे है, एक्सचेंज ऑफ आयनिक एलिमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करता है, जिससे क्या होता है, दोनों का पोजीशन भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वैसा सभी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के बाद कुछ प्रेसिपिटेट मिले उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं। काफ़ी इजी है। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच आफ्टर द रिएक्शन सम प्रेसिपिटेट इज फाउंड। अगर इसके एग्जाम्पल का बात करें तो हम लोग का यही डबल डिस्प्लेसमेंट वाला जो रिएक्शन है इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे एक्सोथर्मिक। वैसा सभी रिएक्शन जिसके होने के बाद क्या हो, हीट इंक्रीज कर जाएगा एटमॉस्फेयर में, वो हीट प्रोड्यूस करे। कार्बन है, कार्बन में आप समझ सकते हैं लकड़ी, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो क्या हुआ, बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बाद क्या हुआ, ये हीट भी प्रोड्यूस किया। दूसरा हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये मीथेन है। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और हीट रिलीज करता है। तो वैसे सभी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक कहलाता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडोथर्मिक, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इंडोथर्मिक वैसा रिएक्शन होता है जिसको हीट देना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग का है इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जिसे कंप्लीट करने के लिए हम लोग बाहर से हीट देते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल में सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो टूट करके अलग अलग कंपाउंड में, तो वो टूटकर दो अलग कंपाउंड बनाता है, पहला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और दूसरा हम लोग का है AgCl। इसे जब हम लोग धूप में रखते हैं तो ये गर्म होकर के टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन में। सिल्वर क्लोराइड है, उसको हम लोग जब धूप में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा। वैसा सभी रिएक्शन जिसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग बाहर से हीट देते हैं, मतलब इसको हीट देना पड़ता है, या फिर ये अपने आसपास के एरिया को जब ये रिएक्शन होता है तो ठंडा कर देता है, मतलब अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से ये हीट गेन करता है ना। तब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और लास्ट हम लोग का रिएक्शन बच गया रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स जो बना हुआ है टर्म वो दो रिएक्शन से मिलकर के बना होता है। एक होता है रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो दो तरह के टर्म से मिलकर के बना होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग यहाँ पे अलग अलग समझेंगे और जानेंगे क्या होता है ये। सिंपल आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसीलिए उस रिएक्शन को क्या कह दिया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कह दिया जाता है ना। लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक है, आप समझ सकते हैं RaIL, ठीक है, रेल। तो रेल से होगा ऑक्सीडेशन, और गार्ड GARD।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ए से हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें ये चार चीज़ें देखने को मिलेगा। अगर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल करके अलग हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तब वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसके साथ, तब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ये टॉपिक आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको 11th में पढ़ने के लिए है, इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, इसको अभी यहाँ पे रहने दीजिए। और लास्ट में है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तब वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। उसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अगर किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन को चेक करना है कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है किसी से, तब वहाँ पे रिडक्शन होगा। अगर उस एलिमेंट या कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है, तब वहाँ पे रिडक्शन होगा। अगर उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तब रिडक्शन होगा। तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, है ना। तो ये हम लोग का लास्ट था। इसके बाद बस एक टॉपिक बच गया है, कोरोजन और रेंसिडिटी। अब लास्ट का हम लोग का एक टॉपिक बच गया है, कोरोजन और रेंसिडिटी। इसके साथ ही हम लोग का वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हम लोग का होगा एसिड एंड बेस। तो सबसे पहला हम लोग का इसमें है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो दिस इज द फेनोमेनन इन विच लॉट्स ऑफ मेटल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक एयर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो वैसा प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई भी मेटल अपने आसपास में मौजूद एयर से क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप समझ सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना आयरन में। और दूसरा होगा चांदी का, अगर कोई ज्वेलरी है, बर्तन है या कोई भी सामान है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। और दूसरा लास्ट हम लोग का है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसको कहते हैं? वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई ऐसा फूड सब्सटेंस जिसमें फैट हो और वाइल हो, क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, रेंसिडिटी कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर काफ़ी ईजिली वे में समझ आ गया होगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।